अपने दर्शकों को हम औरैया लेकर चलते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए, एक बार वो दर्शकों को दिखाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं मुख्यमंत्री। हर प्रकार का सहयोग सरकार उन्हें करेगी। जिन अन्नदाता किसानों की फसल को नुकसान पहुंचा है उसके सर्वेक्षण के भी आदेश दे गए हैं और उन्हें भी सर्वेक्षण की रिपोर्ट आते ही तत्काल कंपनसेशन उपलब्ध करवाने का कार्य होगा। हमें भी अलर्ट मोड में रहना होगा क्योंकि अभी ये अगस्त का प्रथम सप्ताह है और बाढ़ की आशंका सितंबर तक बनी रहती है। हमें इसके लिए सदैव सतर्क दृष्टि से इन सभी पे नजर रखनी होगी। मैं आपको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि सरकार और प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ आपके साथ खड़ी है और आपको हर संभव सहायता करने के लिए पूरी मजबूती और प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगी। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री महोदय। हमारे मीडिया के बंधु वार्ता के लिए बहुत बहुत आभार। जोरदार तालियों के साथ आदित्यनाथ पहुंचे, लोगों से यहाँ पर मुलाकात भी की है और कई आम जगहों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ औरैया से तस्वीरें आपको हम दिखा रहे थे। औरैया पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ये तस्वीरें। औरैया से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आपने सुना, जिनकी ओर से अहम बातें कही गई हैं। औरैया में बाढ़ प्रभावितों का मुख्यमंत्री की ओर से दौरा भी किया गया है। और को हम तस्वीरें दिखा रहे थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ औरैया के दौरे पर और बाढ़ प्रभावित इलाकों का मुख्यमंत्री की ओर से दौरा भी किया गया। इसके साथ ही कई अहम बातें भी कही गई हैं। बाढ़ प्रभावित लोगों को हर संभव मदद पहुंचाई जाए, ये निर्देश भी स्थानीय प्रशासन को दे दिए गए हैं। औरैया से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सीधी तस्वीर आपको हम दिखा रहे थे। वर्षों में 10-12 दिनों के अंदर अत्यधिक बरसात के कारण यमुना नदी और सहायक नदियों में काफी बाढ़ आई है। औरैया जनपद में जल का स्तर खतरे के निशान पर जो माना गया है, मीटर माना गया है, यह 117 मीटर को भी क्रॉस कर गया था। यानी खतरे के निशान से 4.5 मीटर ऊपर यहां पर जल का स्तर था। प्रदेश के अंदर वर्तमान में से अत्यधिक बरसात के कारण 21 जनपद बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। इन सभी 21 जनपदों में बाढ़ राहत कार्यों और बचाव के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पीएसी की फ्लड यूनिट को पूरी मुस्तैदी के साथ वहां पर तैनात किया गया है। खासतौर पर वहां पर राहत कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए एनडीआरएफ की 16 टीमों को, एसडीआरएफ की 18 टीमों को, पीएसी की फ्लड यूनिट की भी 21 टीमें अलग अलग जनपदों में तैनात की गई हैं। प्रदेश सरकार के सभी प्रभारी जो पीड़ित अपने घर से बाहर रहने के लिए मजबूर हैं, उन्हें सुरक्षित
शरणास्थलों में उनके लिए शिविर बनाए गए हैं। 2 किलो दाल, तेल, खाद्य तेल, 10 किलो आलू, नमक, मिर्च, मसाले, डिग्निटी किट। दुर्भाग्य से जिस परिवार में जनहानि हुई है उन्हें आपदा राहत निधि से 4 लाख रुपए की सहायता, जिनके आवास नष्ट हुए हैं या नदी में विलीन हुए हैं उन्हें मुख्यमंत्री आवास योजना में एक आवास की सुविधा, ये सभी उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए गए हैं। युद्ध स्तर पर एक कार्रवाई चल रही है। पशुओं के लिए भी चारे की पर्याप्त व्यवस्था के प्रावधान किए गए हैं। स्वास्थ्य शिविर लगा करके स्वास्थ्य के बारे में निगरानी करने के भी निर्देश दिए गए हैं और इसके साथ ही यह भी व्यवस्था सुनिश्चित की गई है कि कहीं भी किसी भी सांप, बिच्छू या फिर जंगली जानवर के काटने के कारण रैबीज की समस्या न होने पाए, इसके लिए एंटी रैबीज के वैक्सीन, सांप के काटने पर एंटी स्नेक वेनम की व्यवस्था भी CSC और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के लेवल पर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करवाने की व्यवस्था की गई है। इस समय बरसात और बरसात के बाद होने वाले किसी भी प्रकार के जल जनित और विषाणु जनित बीमारियों से बचाव के लिए भी वहां पर छिड़काव, सफाई की व्यवस्था, स्वास्थ्य के लिए उचित प्रबंधन के निर्देश दिए गए हैं। आज मैं स्वयं भी औरैया जनपद में इन सब कार्यों का निरीक्षण करने के लिए आया हूं। यहाँ पर प्रशासन मुस्तैदी के साथ यहाँ के जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर के बचाव और राहत कार्यों को तेजी के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। यहाँ पे लगातार यमुना जी के जल स्तर में कमी आ रही है और हमें विश्वास है कि हम बहुत शीघ्र सभी लोगों को सुरक्षित उनके घरों तक पहुंचाने में सफल होंगे। यहाँ पे मैंने भी कुछ पीड़ित परिवारों को राहत किट उपलब्ध करवाए हैं। ये सभी उन पीड़ित परिवारों को उपलब्ध करवाएंगे जो भी बाढ़ से प्रभावित हैं। हमें अभी सतर्कता बरतनी होगी, इसके बारे में मैंने प्रशासन को पहले ही आवश्यक निर्देश भी और सुझाव भी दिए हैं, क्योंकि बरसात यहाँ पर अक्सर हम देखते हैं कि बहुत सारी जगहों पर बाढ़ का खतरा अक्टूबर तक बना रहता है। हमें तब तक सतर्कता से इन सभी पर दृष्टि बनाए रखनी होगी। सरकार हर पीड़ित के साथ में है और उन्हें हर संभव सहायता करेगी। धन्यवाद। सुन रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, जिनकी ओर से अहम बातें कही गई हैं। खुद मुख्यमंत्री बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लेने के लिए पहुंचे और साथ ही साथ उन्होंने यहां पर लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा राहत पहुंचाने के निर्देश भी प्रशासन को दे दिए गए हैं।